हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पहले रिफाइन में नट्स जो हैं, पीनट्स, मूंगफली, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, पड़ी रहती हैं तो फिर सिलाब जाती हैं, तो एक अच्छा सा क्रंच भी आ जाएगा और ये फ्राई भी हो जाएंगी। और आप लोग भी नाश्ते में कुछ नया बनाते होंगे। मेरे घर में तो होता है कि जब थोड़े दिन हो जाए, सेम ब्रेकफास्ट चलता रहे, वही रोटी पराठे, तो फिर डिमांड आती है कि कुछ अलग से बनाओ, और मन ऊब भी जाता है ना उन्हीं चीज़ों से, तो थोड़ा अलग भी हो जाता है। वैसे सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ें बनाने का ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा होती हैं ना, तो वेजिटेबल्स ज़्यादा खाई जाती हैं इन चीज़ों में डाल के। अभी गर्मी में तो आलू प्याज ही होता है सिंपल, तो उसी से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने राई और कड़ी पत्ता डाल दिया और प्याज डालूंगी। एक्चुअली मेरे ना बॉयल आलू पड़े भी हुए थे, तो बॉयल आलू पड़े हों तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ, जैसे पोहा, साबूदाना खिचड़ी, क्योंकि बॉयल आलू इनमें अच्छा लगता, और ये चिपकते भी नहीं हैं। तो बॉयल आलू पड़े थे, इसलिए मेरे को वो हो गया कि चलो पोहा भी बना लेती हूँ, बॉयल आलू पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये सोच लिया। और साइड पे आप देख रहे हैं ना, वो प्लेट में वो मेरे मसाले पड़े हुए हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जिनको धूप छाँव दोनों लग गई थी, तो इनको फिर से धूप में रखूँगी, उसके बाद पीसे जाएंगे। ये अभी किचन में ही पड़े हुए हैं, अटक गए थे। और पोहा मैंने पहले से ही सोख करके रख लिया था साइड पे। और साथ के साथ मैं चढ़ा रही हूँ चाय। पोहे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी। मैंने बड़े मज़े से चाय बनाई, और जब उसे फाइनल बॉयल आया, सब कुछ डाल दिया मैंने, तो मेरी चाय फट चुकी थी। दूध एक्चुअली ख़राब हो गया था मेरा। तो चाय लास्ट बॉयल जब आया, जब मुझे लगा कि गैस बंद करूं, तो देखा तो चाय फट गई थी। एक्चुअली लाइट चली गई थी, इस वजह से फिर मुझे दोबारा बनानी पड़ी चाय। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ हरी मिर्च। मैं इसको तड़के में तो नहीं डालूँगी, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब पोहा बन जाएगा फाइनल, तब मैं इसको बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। फिर ये दिखेगी भी, अगर बच्चों को नहीं खानी होगी तो वो नहीं खाएंगे, निकाल देंगे। बीच में ही भून दो तो वो कलर मिर्च का चला जाता है। मैं ऊपर से ही डालती हूँ इसमें। तो तड़का यहाँ पे मेरा भून चुका है, तो अभी स्टेज में मैं डाल दूँगी पोहा इसमें, और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से करूँगी मिक्स, और इसको गार्निश करूँगी मैं ग्रीन चिल्ली और नींबू के साथ। धनिया नहीं था मेरे पास, वो नहीं डालूँगी। मैं बता रही हूँ ना, सर्दी में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वेजिटेबल्स इतनी होती हैं और धनिया होता है, तो खिला खिला सा लगता है, हरियाली सी लगती है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और पोहा मेरा रेडी है यहाँ पे। तो माही मेरी नहीं खाती है पोहा, पता नहीं, पहले वो खा लेती थी, लेकिन एक बार उसको फीवर हो गया था, उसमें जैसे किसी चीज़ से मन उठ जाता है, तो वैसे ही हो गया उसको। अभी वो नहीं खाती है पोहा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके लिए एक स्लाइस पे जैम लगा दूंगी। उसने बोला था कि मम्मा मुझे यही दे दो, मुझे पोहा नहीं खाना, तो उसके लिए वो कर दूंगी। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे मेरा रेडी है। गुड इवनिंग। बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, शाम हो गई है। और आटा भी आ गया मेरा, वो दिखेगा पीछे पड़ा हुआ, अभी मैंने संभालना है वो। सुबह संभालूंगी एक्चुअली, क्योंकि अभी जो ड्रम है ना। हाँ जी, बोलो बेटा जी। अच्छा जी, ठीक है, पानी मुझे भी पिला दो। हम्म। जो आटे वाला ड्रम है, उसको मैं धोऊंगी सुबह, अच्छी सी धूप लगवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आटा उसमें डालूंगी। क्योंकि देखिए, महीना डेढ़, कई बार 2 महीने भी निकल जाते हैं उस आटे से जो पिसवाया जाता है, और फिर
ये होता है कि धुल जाए, धुल के फिर उसमें डाले तो ठीक रहता है। हमें ताजा या फिर ठंडा? मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, ज़्यादा ठंडा नहीं देना। और बाल कितने चिपकू चिपकू हो गए ना, जैसे तेल लगाओ लेकिन तेल नहीं लगा। गर्मियों के मौसम में तो ऐसे हो जाता है, सुबह सिर धुलो और शाम को ऐसे हो जाता है ऑयल ऑयल सा ना। तो तेल नहीं लगाया, लेकिन ज़्यादा ही बैठे बैठे से हो गए, बाल चिपके चिपके से हो गए हैं। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। जैसे मैंने बताया दूध फट गया था, थैंक यू। वेलकम। दूध फट गया था तो फिर पनीर निकाला उसमें से। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था ना एक वीडियो में कि लाइट कम जाती है, यहाँ पे झमका सा ही मारा था। लेकिन कल रात लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया, पता नहीं कुछ फेस की प्रॉब्लम आ गई थी कि क्या हुआ। सारी रात ही परेशानी में निकली, इवन इन्वर्टर से पंखा भी नहीं ढंग से चल रहा था, बड़ी दिक्कत हो गई। तो दूध जो फट गया था उसकी फिर पनीर निकाल के उसकी भुर्जी बना लूँगी मैं आज डिनर में, ही आज ये कर लूँगी। और बहुत से काम करने हैं मुझे। ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता, मीठा नीम। तो ये मैं लेके आई थी, इसको मुझे अभी पत्ते अलग करने हैं इसके और डंडियाँ अलग करनी हैं। ये एक्चुअली आंटी है हमारे साथ में, उनसे लाई थी मैं। मेरे घर में तो कच्ची जगह नहीं है जहाँ पे लगा लूँ। वैसे खैर लग तो ये गमले में जाता है, लेकिन दिक्कत नहीं है, हम लोग आंटी के घर से ले आते हैं जब ज़रूरत हो। या फिर यहाँ पे वैसे भी कड़ी पत्ते की कोई दिक्कत नहीं है, नहरों के पास बहुत सारा कड़ी पत्ता लगा हुआ है, जितना चाहिए उतना लो। लेकिन हम लोग आंटी से ले आते हैं। तो इसको करूँगी साफ़ और सुखा लूँगी सुबह सुबह, जब मतलब धूप निकलेगी तो रख दूँगी सूखने के लिए। और कल वाले जो मसाले रखे थे वो मैंने धूप दिखा के पीस लिए हैं। कई बार ऐसे होता है छत पे रख के मैं भूल जाती हूँ और धूप के साथ छाँव भी लग जाती है उनको, शाम को फिर याद आता है कि हाय छत पे रखे थे, भूल के। एक्चुअली गर्मियों में छत में चक्कर शाम को ही लगता है ना, दिन में धूप में जाया ही नहीं जाता। अगर नीचे धूप कम हो या चली जाए तो फिर ऊपर मसाले रख देती हूँ मैं छत पे, फिर वो धूप छाँव सब लग जाता है उनको। तो ये करना है मुझे। और एक काम करना है, नींबू पड़े हैं उनका मुझे अचार डालना है। अचार तो वैसे काफ़ी दिन से डालना था, लेकिन मेरे हाथ पे ना कट लग गया था, देखो निशान भी है। और ये कट इतना डीप था, चाकू ही लगा था। एक बार लगा चाकू, चलो लग जाता है किचन में। फिर उसी लगे के ऊपर 3 बार फिर से लगा, वो इतना डीप हो गया और इतना दर्द करता था। तो फिर मैंने नींबू से पंगा नहीं लिया, क्योंकि कट लगा हुआ था और नींबू और नमक लगता हाथ पे, चाहे बैंडेज भी होती फिर वो बात नहीं बनती। मैंने फिर अवॉइड ही किया। तो अभी ये ठीक हो गया, उस निशान रह गए हैं। तो वो नींबू का अचार भी डालना है मैंने। और ये अचार ना मेरी नानी माँ की रेसिपी है, और इसमें तेल नहीं डलता है, बिल्कुल तेल नहीं डलता है, बिना तेल से बनता है। और ये 10 साल भी पड़ा रहेगा ना, ये ख़राब नहीं होगा। 10 साल तक तो खैर बचेगा ही नहीं, लेकिन वैसे अगर ये पड़ा भी रहे तो ये चैलेंज है कि ये ख़राब नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होता। तो वो डालूँगी अचार, और रेसिपी भी दूँगी आपको, जो नानी ने मम्मी को दी और मम्मी ने मुझे दी, और मैं दूँगी आप सब लोगों को। वो करना है मुझे। और एक बात बतानी थी आपको, राखी वाले दिन जब हम घर से वापस आ रहे थे ना, तो इंदर को कुछ काम था, हम लोग ना शॉप पे गए थे। तो उस दिन पता क्या हुआ, हाँ, शॉप पे हम लोग गए तो ऑफ कोर्स दुकानें बंद हो चुकी थी उस टाइम, लेकिन इंदर को था कुछ अर्जेंट तो जाना था। जैसे ही शटर उठाया, सबसे पहले इंदर थे, फिर दोनों बच्चे थे, एंड में मैं थी। मेरा मन भी नहीं था निकलने को, पता नहीं मैं क्यों निकल गई। मैं निकली और इंदर ने शटर हटाया, गेट उसका जो एलुमिनियम वाला दरवाज़ा होता है वो खोला और अंदर गए। पीछे पीछे बच्चे थे और एकदम से अंदर चिल्लाए, सांप है, बाहर चलो बाहर चलो। मेरे तो सांस फूलने लग गई और एकदम सरसराहट सी हो गई, क्योंकि इसकी तो दहशत ही बहुत होती है, नाम ही काफ़ी है डरने के लिए। एकदम से बच्चों को मैंने खींच के पीछे किया, और अंधेरे में पता नहीं भगवान जाने कि कैसे इंदर को मतलब पूंछ दिख गई ना उसकी। तो जबकि लाइटें ऑफ थी, भगवान ही जानता कि कैसे इनको नज़र आ गया। बच्चों को खींच के मैंने पीछे किया और फटाफट उनको बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। और वो स्किन कलर का था, और लंबाई उसकी एक पूरी बाजू जितनी लंबाई थी उसकी, ज़्यादा मोटा नहीं था। लेकिन सांप तो सांप होता है ना। डर गई मैं, मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए। लेकिन इंदर नॉर्मल रहे, या शायद गांव में वो कहते कि मैंने बड़े सांप देखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, उनको नहीं कोई फ़र्क पड़ा, मेरे तो हाथ पैर कांपने लग गए थे। फिर इंदर ने बाहर निकाला, और वो पहले तो फन ऊपर उठा रहा था, लेकिन फिर वो बाहर निकल के पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। खैर धरती इनकी है, कहीं भी चले जाएं, इनको तो कहते हैं कि धरती जगह देती है।
पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया, लेकिन दुकान में मेरा तो 1 मिनट भी खड़ने का मन ना करे। और मैं नीचे ही देखती रही, ऊपर देखा ही नहीं मैंने। मैं जो 2 मिनट के लिए खड़ी हूँ दुकान पे, मेरा ध्यान नीचे ही था कि अभी यहाँ से निकल आएगा, अभी यहाँ से निकल आएगा। मैं डर गई इतनी बुरी तरह से। और घर आके भी मुझे नींद नहीं आई काफ़ी देर, मुझे वही दिखता रहा। जब भी मैं चुप करके ऐसे सोच रही होती थी ना, तो अंदर मुझे कहते थे तेरे को याद आ रही है, तेरे को याद आ रही है। तो फिर वही सोच रही है ना, सच में मैं डर गई थी। तो बातें कम करते हुए अभी काम कर लें, थोड़ा सा पत्ते साफ़ कर लें और अचार बना लें, है ना, वही ठीक रहेगा। तो चलिए लगते हैं काम पे। तो यहाँ पे मैंने नींबू को धो के सुखा लिया था, अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, और अपने हाथों को भी धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पे करेंगे स्टार्ट अचार डालना। तो नींबू को मैं पीसेस में काट लूँगी, आप जिस मर्जी शेप में काटिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अचार के पीसेस हमेशा ही छोटे हों, क्योंकि छोटे पीस अगर होगा तो आप एक की बजाय 2 लेना है तो ले लीजिए, लेकिन बड़े पीसेस होंगे तो वेस्टेज बहुत हो जाती है, बच्चे कई बार वेस्ट कर देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना छोटा हो सके अचार का पीस उतना छोटा हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 ले लो, लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी हिसाब से मैं सारे नींबू को कट कर लूँगी पीसीस में। तो यहाँ पे मुझे जितने नींबू चाहिए थे मैंने उतने पीसीस इसके कट कर लिए हैं। अब हम इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। तो नींबू बाउल में मैंने शिफ्ट कर लिए हैं। अब बारी आती है मसालों की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे भुना पिसा हुआ जीरा, उसके मैं 2 चम्मच इसमें डालूँगी। देखिए क्वांटिटी मसालों की आप नींबू की क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, मेरा अचार बहुत कम है तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक इसमें मैं आपसे कहूँगी कि आप काला नमक ही डालिए, इसको ऑप्शनल मत कीजिए, क्योंकि काले नमक का अपना फ्लेवर आता है, इसमें हल्दी नहीं जाएगी। तो भुना जीरा और काला नमक, उसी से इसका ब्राउन कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें। अभी मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। यहाँ पे भी एक टिप है कि गरम मसाले में धनिया पाउडर नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली, अदरवाइज़ अचार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि धनिया पाउडर हमेशा ही शेल्फ़ लाइफ कम कर देती है अचार की, जिन अचार में ये गरम मसाला डलता है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींबू खट्टे होते हैं इस वजह से। तो चीनी अच्छी क्वांटिटी में जाएगी इसमें, वो गई। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, क्योंकि नींबू का अचार है तो अजवाइन जाएगी हाजमे के लिए। उसको मैं हाथों से क्रश करके अजवाइन को इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें सारे मसाले जा चुके हैं, अब हाथों का काम है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मसलना है, इतना मसलना है कि नींबू का रस निकल आए। तो अच्छी तरह से इसे मसलना है ताकि मसाले सारे मिक्स हो जाएं, और जब ये आप काम करोगे आपका पूरा घर महक जाएगा और आपका मन करेगा कि अभी ये अचार रेडी हो जाए और मैं खा लूँ इसको। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और बहुत ही खुशबू होती है। अच्छे से इसका रस निकलने तक निचोड़ के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये अचार जब आपको बुखार हो जाए और आपके टेस्ट बड्स ख़राब हो जाए तब भी आप खिचड़ी के साथ इसको ले सकते हो, क्योंकि ये ख़राब नहीं करेगा आपको, क्योंकि इसमें तेल नहीं है, बिल्कुल भी बिना तेल से बना हुआ है। और कभी भी आपको लगे कि इसमें शुगर कम है, ये खट्टा ज़्यादा, तो कभी भी आप इसमें डायरेक्ट शुगर ऐड कर सकते हो, चीनी ऐड करके इसे एक आधी धूप दिखा दो। अदरवाइज़ धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी दोबारा से इसको धूप दिखाई नहीं है जब ऊपर से चीनी भी डाली है। तो मैं देखो इसको अच्छे से मसल रही हूँ और इसका रस निकलना शुरू हो गया है, अच्छे से स्क्वीज़ हो गए हैं ये अचार गलने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि तेल वगैरह नहीं है इसमें। ये अच्छी धूप इसको 20 दिन की चाहिए, उसके बाद ये रेडी होगा। तो गलने में ये अचार टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन ख़त्म होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरे अचार की फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे अचार रेडी है। अभी मैं इस अचार को कांच के जार में भर लूँगी। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आप इस वीडियो को। कल फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।